पत्नी टीबी की पेशेंट होती है, अच्छे पिता नहीं रहे होंगे, अच्छे पति नहीं रहे होंगे, बहन भाई के अच्छे भाई नहीं रहे होंगे, और पिताजी के लिए अच्छे बेटे नहीं रहे होंगे, लेकिन आज सारा संसार नतमस्तक है उनके लिए, उनके संघर्ष के लिए। हम उन समस्याओं पर रोना रोए जो लोग हमेशा से रोते रहेंगे, या उस कार्य प्रणाली को अपनाएं जो उन महापुरुषों ने अपनाई। क्या तय करना है आपको तय करना है। दूसरा, अगर आप जीत के लिए लड़ते हैं तो आपको हार का डर सताएगा। मैं माफी चाहूंगा, जो जीत के लिए लड़ते हैं उन्हें हार का डर सताता है, जो पाने के लिए लड़ते हैं उन्हें खोने का डर सताता है, जो सम्मान के लिए जीतते हैं उन्हें अपमान का डर सताता है, और जिन्हें डर सताता है उनको विमान देता है। जो इन सारे डरों से मुक्त होकर निकलता हो की इच्छा रखता है, कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के गले में वो मीटिंग कर रहे थे, तो करोड़ बाग में एक सज्जन थे, उन्होंने जूतों खा लगा। ये सब जो लोग इस बात से करते हैं वो लोग बाकी काम नहीं करते। यानी कि उन्होंने कहा था कि ये आदमी अज्ञान है, अज्ञान है, इसे कुछ कहना नहीं है, इन्हें क्या समझ के डाला ये हम नहीं जानते, ये जूतों की नहीं हमारे रसूल ने कहा। ये अपमान ही वो चीज है जिन्होंने अपमान को झेला, देखा, सहा, वो लोग बेहतर इंसान बनते हैं, इंसानियत को कायम करते हैं, दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं। और जो इस झूठी शान के लिए जीते रहे, ना कभी वो इंसान बन पाए, ना बने थे, और ना कहीं इस चर्चा में उनका कहीं नाम है। आपको ये लड़ाई जिससे हम लड़ना चाहते हैं, हम सब देशवासियों के लिए, देशवासियों के सहयोग से, क्योंकि हमारा काम लड़ाई लड़ना नहीं किसी की। ऐसा कोई डॉक्टर बना ही नहीं कि बीमार तो हम हो और हम चाहें ऑपरेशन इनका हो, इंजेक्शन आपको लगे, दर्द आपको हो, दवा आप खाएं, परहेज आप करें, पैसा आप खर्चे, लाभ मुझे मिले। जो बीमार है वो किसी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि बीमार को ये बताने निकले हैं कि तुम्हें अपनी बीमारी काटनी है या नहीं काटनी है। आपको इस बीमारी से हमेशा, एक बच्चा भूखे पेट पैदा होता है, भूखे पेट सभी पैदा होते हैं, जिसके पिताजी ने ज्यादा हरामखोरी की हो, हेराफेरी की हो, वो कहता है मैं सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था अपने मुंह में। ये ललित मोदी ने कहा, जो 950 करोड़ पर देश का लेकर के विदेश में भाग गया। और एक व्यक्ति जो भूखा पैदा होता है वो सारी जिंदगी पेट के लिए संघर्ष करता हुआ मर जाता है। ये जिनके माँ बाप ने ज्यादा हेराफेरी की, हेराफेरी की, समाज के साथ देश का गद्दारी की, उन्हें ये इनाम मिला। और जो समाज और देश के प्रति वफादार रहे, उनकी संतानों को ये सजा मिली, तो वो पैदा हुआ है, पेट के लड़का मर जाएगा। इस सजा जो हमें आज तक मिलती रही है भूखे नंगे लोगों को, जिनके बुजुर्ग ईमानदार थे, आज इस सजा को हमें इनाम में बदलना है। इस देश में हम ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जिसमें राजा का बच्चा, रात का बच्चा बराबर हो, पैदा होते देश की संपत्ति हो, ना कोई सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, कोई कारखाना बनाए नहीं इस देश में, और ना कोई भूखे पेट पैदा हुआ और भूखे पेट नहीं मरेगा जो आज तक मरता रहा है। ये लड़ाई कोई मेरी और आपकी अपनी नहीं है। मेरे खुद के पिताजी को कई बार सम्मान के साथ खाना नहीं मिलता। ये कोई आम बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, हर